करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। आज मेरा ऐसे एक टॉपिक है और ये टॉपिक ये है कि आप किससे ज्यादा प्रेम करते हो, पैसे से या परमेश्वर से। अब मैं यहाँ सवाल पूछूंगा कि कितने लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाथ उठाए तो सभी का हाथ उठेगा। और मैं बोलूंगा कितने लोग हैं जो पैसे से प्रेम रखते हैं, तो आज अभी को अरे हमसे बड़ा भक्त तो इधर कोई है भी नहीं, हालेलुया। हमसे बड़ा भक्त तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। लेकिन फैक्ट क्या है, ये आज हम वचन के द्वारा जानेंगे। देखिए आज मैं पैसे के बारे में 3 भाग बताने वाला हूं। इस 3 कैटेगरी में आप कौन से कैटेगरी में अपने आप को जाने, और जानने के बाद आप समझे कि हमें कैसे सुधार लाना है, हालेलुया। देखिए हम कलीसिया जब आते हैं तो हम सुधार लाने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? यहाँ बदलने के लिए आते हैं। आज आप शिक्षा पा रहे हो, ये जरूरी नहीं आप 2 घंटे बैठ के यहाँ पे क्या सीख रहे हो, ये जरूरी है आप 2 घंटे बैठ के यहाँ पे क्या सीख रहे हो। और अगर वही 6 दिन, वही महीने भर, वो जीवन भर आपको चलाना है, अगर आप सिर्फ 2 घंटे बैठ के यहाँ पे सुन के जा रहे हो और अब जीवन वैसे का वैसे ही है, तो आपका आना यहाँ पे व्यर्थ है। आप भले सुबह जल्दी उठे हो, आ रहे हो, दिल से नहीं, मन से नहीं, जैसे भी हो, हालेलुया। तो यहाँ पे आज हम पहले वचन पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 10 का 17 से 22 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 17 to 22। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, हाँ, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ यहाँ आया। पर प्रभु यीशु मसीह मार्ग पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। एक जगह पे इसके जो इस व्यक्ति के बारे में 3 जगह पे लिखा है बाइबल में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं मिला कोई बात नहीं, मेरे को देखिए, ध्यान दीजिए। ये व्यक्ति के बारे में 3 जगह लिखा है बाइबल में, मत्ती में भी, मरकुस में भी, लूका में भी। मरकुस में मैं आपको इसके लिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, उसके बारे में क्या लिखा है। और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा। एक व्यक्ति उसके सामने, यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर उसको कह के बोल रहा है। अब यहाँ पे लिखा, एक दूसरी जगह पे लिखा है जवान, एक जवान व्यक्ति, जवान बोलेगा तो 20-25 साल 30 साल का ऐसा कुछ रहेगा। ओके, एक जवान व्यक्ति घुटने पे आके यीशु मसीह से क्या बोल रहा है, देखिए सुनिए। हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उनसे क्या कहा, सुनिए। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, कोई भी उत्तम नहीं है, केवल एक अर्थात परमेश्वर, केवल एक ही अर्थात परमेश्वर। ओके, आगे। तू आज्ञाओं को तो जानता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को कभी भी कोई प्रशंसा करने आए, उन्होंने हमेशा इस बात का खंडन करके ना प्रभु को महिमा दी है, हालेलुया। और हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। याद रखिए बात, कभी भी कोई अगर आके नाम ले रहा है कि ये भाई ने मेरे लिए क्या क्या किया, तो खुदा को महिमा देना, हालेलुया। इवन यीशु मसीह जब 10 कोढ़ियों को चंगा किए तो उनको बोले भी कि 9 जन जो बोले कि किसी को बताओ मत। क्यों नहीं बताओ? क्योंकि प्रभु ने जब समय आया तब प्रभु ने अपनी महिमा ली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दास, एक चेला, एक अच्छा विश्वासी कभी भी अपनी महिमा नहीं लेना चाहता, वो खुदा को महिमा देता है। वचन में क्या लिखा है कि कोई और तेरी प्रशंसा करे तो करे, तू खुद मत करना, हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको बोला उत्तम तो खाली एक ही है भैया, और वो परमेश्वर है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तू आज्ञाओं को तो जानता है। तू आज्ञा को जानता है। हत्या ना करना। हाँ, हत्या ना करना। व्यभिचार ना करना। चोरी ना करना। झूठी गवाही ना देना। झूठी गवाही भी मत देना। छल ना करना। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हाँ, हे गुरु। ये लड़का जवान लड़का है, एक अच्छे पोस्ट पे, अच्छे सूबेदार टाइप का है, इसके पास बहुत ये रिच पर्सन है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि
देखो सबसे पहला तो ये इतना हम्बल लिया आया प्रभु के पास, एक रिच पर्सन होके घुटने पे आके प्रभु से बोल रहा है कि मैं तो, अभी देखो क्या बोल रहा है, देखो, हे गुरु, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। सबको तो मैं जब से होश संभाला हूँ ना, तभी से मैं मानता आया हूँ। जब मुझे पता चल गया, तो जब ये मुझे पता चल गया, मैं तभी से मानता आया हूँ। आगे, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। कितनी अच्छी बात है ना। यहाँ पे ऐसा एक व्यक्ति है जिसको प्रभु ने ऐसा देख के प्रेम किया करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और मतलब उस प्यार आया, हम लोग कैसे प्यार आता है ना, कभी अपना बच्चा अपनी बात सुन ले तो कैसे बच्चे पे प्यार आ जाता है, तो प्यार आ गया कि वाह कितना अच्छा बच्चा है मेरा बच्चा वाला, वैसा प्यार आ गया प्रभु को। आगे बढ़ेंगे। और उसने कहा तुझ में एक बात की घटी है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुझ में एक बात की घटी है। क्या है वो घटी? जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। उससे बेचकर किसको दे? कंगालों को दे। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इस बात पे उसके चेहरे पे बहुत उदासी आ गई और वह शोक करता हुआ चला गया। हाँ, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने जैसे धन की बात की, तो धन के समय में वो व्यक्ति के अंदर मुंह पे उदासी आ गई। क्या आ गई मुंह पे? मतलब एक बात सोचिए, वो अनंत काल के जीवन के लिए आ रहा है, परमेश्वर के राज्य के लिए। वो जानता है अनंत काल का जीवन एक जरूरी जीवन है। हालेलुया। मांगने के टाइम में वो एक पैसे वाला होने के बावजूद, एक धनी व्यक्ति होने के बावजूद हम्बली घुटने पे आके मांग रहा है। मतलब प्रभु बोल रहे हैं और वो बोलता है ये मैं, और ऊपर से वो सब आज्ञा को मान रहा है, जो कि हम भी नहीं मानते। लेकिन जैसे ये पैसों की बात आई, बोला धन को देके वापस, धन को देके गरीबों में बांट दे, एक ही घटी तेरे में। क्या एक धन परमेश्वर से आपको अलग कर सकता है? क्या धन में शैतानी शक्तियां हैं? क्या लगता है आपको? देखो अभी आप सोचोगे कि ये क्या बकवास कर रहा है इंसान। एक्चुअली मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने ये 200 का नोट है, ओके, मेरी बीवी से मैंने 500 का मंगाया था, 200 का ले। अब ये 200 का नोट है, जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, अभी आप लोग सोचोगे कि यह बेवकूफ इंसान है, किस किस के मन में आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको ऐसा किया और नीचे रख दिया, ठीक है, किसके दिल पे लग रहा है, अरे बाप रे पैसे को कैसे कर रहा है करके। हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, पैसों में एक दुष्ट आत्मा की ताकत होती है। आज अगर किसी के भी मन में आ रहा होगा ना, ये नोट को ऐसा कैसे कर दिया इसने, तो आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि पैसा और प्रभु, ये दोनों वचन, एक जगह पे वचन पढ़ना, लूका रचित सुसमाचार 16:13। यहाँ पे मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत मसीह लोग इस दुष्ट आत्मा के वंश में है। देखो शैतान अगर आपके सामने आएगा ना, तो आप जान जाओगे शैतान क्या करता है। वो आपके सामने नहीं आता, वो प्रॉक्सी भेजता है, क्या बोलते हैं उसको, उसके सेवक, क्या उसके चेले लोग को भेजता है। अब ये क्या है, लिखे पढ़ना जरा। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई दास, अगर आप प्रभु के दास हो, परमेश्वर के दास हो, ध्यान दीजिए, इधर देखिए, वचन नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, इधर देखिए, वचन छूटने नहीं चाहिए, इधर देखिए। कोई दास परमेश्वर का जो दास है, अपने आप को प्रभु का चेला मानता है, वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अच्छा, दो स्वामी कौन? क्या प्रभु और शैतान? नहीं, पीछे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर और दूसरे से क्या रखेगा? प्रेम रखेगा। या एक से मिला रहेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु मसीह के सामने या परमेश्वर के सामने, उनके कंपटीशन में अगर इंसान जानता है कि शैतान नहीं है, हम गाते ना, क्या पैरों तेरे मारो मारो शैतान भागा, कुछ गीत गाते ना, पैरों तेरे रोंदा गया, क्या क्या गाते, कुचला गया। हमको मालूम है कि शैतान उनके कंपटीशन में नहीं है, लेकिन मसीह लोग अगर कुछ कंपटीशन में प्रभु के नजरों में डालते तो वो है पैसा। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तुम दो स्वामियों की, यहां प्रभु क्या बोल रहा है, तुम दो स्वामी की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। दो स्वामी आज के समय में बहुत लोग को तो पता भी नहीं है, बहुत लोग को पता ही नहीं है कि वो दूसरे स्वामी की पूजा करते हैं। दूसरा स्वामी इनके लिए उतना बड़ा है जितना प्रभु भी नहीं है। यहूदा इस्करियोत का नाम तो यूं ही खराब था
कि 30 सिक्के में बेच दिया। आज के समय में 30 सिक्का बोलेगा तो बहुत कम है, 10,000 रहेगा, 10-15,000, 10,000। 30 चांदी का सिक्का कितना रहेगा? चलो 10,000 पकड़ के चलते हैं। क्या किसी व्यक्ति को 10,000 में बेचना ठीक लग रहा है? हम भी यहूदा इस्करियोत जैसा काम करते हैं। कब करते हैं? जब हम वचन सुनने को नहीं आते और जिस दिन हमारे लिए काम का काम होता है, उस समय में हम भी कहीं ना कहीं प्रभु को दूर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? ये पैसा के अंदर अगर इतना डिमोनिक पावर है तो व्यक्ति अपने हाथ से निकाल के देता क्यों नहीं है? छूटता तो है नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ से पैसा छूटता ही नहीं है। अगर, चलो मैं आपको ये छोड़ो, एक और बात बताता हूं। अगर मेरे पास 1,000 रुपए का 2 नोट, 500 का 4 नोट मेरे पर्स में है, चलो ज्यादा ले लेते, 5,000 रुपए मेरे पर्स में है, और वो पर्स किधर गिर गया, तो एक बेचैनी मेरे अंदर आएगी, एक बेचैनी आएगी, मुझे रोना आ जाएगा, मुझे तड़पना आ जाएगा, हाय मेरा 5,000, मेरा 5,000 करके। मेरे को एक बात बताओ, क्यों आ रही है बेचैनी? कुछ तो शक्ति है। हालेलुया। आपको सोच रहे हो कि अरे कमा रहा हूं, मेहनत से जमा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उधर भी आऊंगा, ठीक है? नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहा है। लेकिन कुछ तो डिमोनिक पावर है, कुछ तो दुष्ट शक्तियां है जो पैसों के लिए हमको रुला डालती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पैसा, ये मैं टॉपिक जब लेता हूं ना, लोगों को ऐसा रहता है कि ये क्या बोले जा रहा है भाई, है ना? अभी मैं आगे आगे और बात बताता हूँ कि कुछ लोग होते हैं, अभी देखो, मैंने जैसे आपको बहुत बार बोला है कि कुछ लोग परेशान रहते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल में है ना? अब वो आपको मुंह खोल के बोलेंगे नहीं कि आपको उनको पैसे की जरूरत है। ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि हमको देना है। देखो मेरे को तो ये लगता है, अगर सेवकाई में सबसे छोटी सेवकाई अगर हम कुछ कर सकते हैं तो किसी को दान देके। मैं इसको छोटी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अभी देखो सील आश्रम में देखो लोग एक, अभी आप लोग ने देखा कि नहीं पता नहीं, मैं यूट्यूब पे उनको फॉलो करता हूँ तो मैं उनको बारे में जानता हूँ। आप भी यूट्यूब पे उनको फॉलो करिए और देखिए उनकी सेवकाई कितनी कठिन है। एक आदमी है नंगा, ठीक है, उसके संडास की जगह पे है ना पूरा मतलब ऐसे खड्डा हो गया है और कीड़ा निकल रहा है, नंगा है, उसको उठा के लेके जाके वो लोग उसको साफ करके उसको कीड़ा निकाल रहे, लिटरली वो कीड़ा निकाल रहे, निकालते हुए दिखा रहे, और बाद में उसको ठीक करके वो लोग उसके पास रखे थे, अपने पास रखे थे। वो लोग ऐसे ही बताते हैं कि हमने आज इसको रेस्क्यू किया। एक और आदमी था, उसका ये पैर का इतना भाग था ही नहीं, कीड़े निकलते थे वहां से, उसका लास्ट में शायद पैर काटा गया, कुछ हुआ पता नहीं, हड्डी दिख रहा है उसका, जब उनको ये भाग दिखाया ना उसमें हड्डी दिख रहा है। अब ये सेवा हमसे तो नहीं हो सकता, किसी को उठा के घर पे ला नहीं सकते हैं या फिर उसका मलम पट्टी कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग ऐसे सेवा ऐसा कर रहे हैं उसके लिए अगर हम दान भी नहीं देते तो कितना बुरा बात है। परमेश्वर ने आपको हाथ पैर कमाने के लिए दिया है। देखो काम, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, काम करना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाप से भी पहले काम आया है। परमेश्वर ने पाप से भी, मैं बताना चाहता हूँ, जगत में अगर कुछ पाप आया, इंसान के अंदर पाप आने से भी पहले काम था। आदम को प्रभु ने बनाया तो आदम की वाटिका में रखा और बोला पहले काम कर बेटा, अकेला रहने का नहीं, काम करने दिया उसको, और वो काम करता था। हालेलुया, वो काम करता था, और काम करते हुए, वो काम करने के बाद, फल वल खाने के बाद पाप आया है, तो काम तो हमको करना है। लेकिन आज अगर हम कुछ सेवा के लिए बोले, अगर समझ लीजिए कि आज के समय में आपको प्रभु की आवाज आई या किसी भविष्यद्वक्ता ने बोल दिया कि आपको आपका घरदार छोड़ के यहां से कहीं और जाना है, कहां जाना है? कहीं पर भी, उड़ीसा जाना है, उड़ीसा जाके सुसमाचार देना है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, क्या हमारे बच्चे को कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, क्या होगा वहां पे, सब सही रहेगा कि नहीं, इसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अम्मा, तो हमारे मन में बहुत सारा सवाल आएगा, क्यों मालूम है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पैसों से, अपने काम से, अपने प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। अभी जैसे मैरी बोली ना कि हम कहा, यहाँ पे क्या है, एक मेहमान है, एक मेहमान, क्या है? प्रवासी मेहमान, वही हो ना, मेहमान हो गए, पकड़ के चलते हैं हम लोग। अब मेहमान मतलब
कुछ समय के लिए हम आए, मेहमान कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए आए तो अच्छे लगते हैं, ज्यादा समय रुक जाते तो वो बोझ हो जाते। हालेलुया, लगता है ना ऐसा? आपको मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादा समय किसी घर में रुकने उकने का नहीं, ओके, कितना भी कुछ हो जाए। तो कुछ समय के लिए जब मेहमान आते, अभी मैं सोनाली के घर पे एक मेहमान के हिसाब से मेरा परिवार गया, घर पे गए तो सोनाली जो पका के देगी हम वो खाएंगे, जो वो बोलेगी वैसे हम करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे रह के अपना एक अलग एटीट्यूड रहता है जब हम अपने घर पे रहते हैं। तो एक्चुअली हमारा सचमुच घर उधर का है। यहाँ पे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर ये घर, ये चाल पूरी टूट गई, किस किस को दुख होगा? अगर आपका घर होगा तो कितना दुख होगा आपको? दुख होना एक स्वाभाविक बात है, हालेलुया। लेकिन एक होप होगा हमारे अंदर कि प्रभु हमको इससे अच्छा देगा। लेकिन हमारे अंदर ये होप नहीं होता। मैंने बोला जैसे कि अभी समझ के चलो, एक बहन सोने का कान का बारिश में आते आते गिर गया, आपने कान में हाथ लगाया, आप बैठ पाओगे? इधर तलमला जाओगे भैया। हमको लगेगा कि वचन के द्वारा आपको रोना आ रहा है लेकिन रोना कुछ और है। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर और पैसा ये दोनों अलग है, इसकी सेवा साथ में नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा, देखो काम पे जाना, काम करना ये जरूरी है, लेकिन पैसे को भगवान बनाना, आज के समय में बहुत बोलते हैं पैसा ही भगवान है, पैसा है तो लोग बोलेंगे कैसा है, सब ऐसी ऐसी बात करेंगे। लेकिन आज के समय में कोई ये नहीं देखता कि प्रभु कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, परमेश्वर के लिए हम अभी हमारा जीवन एक्चुअली कैसा होना चाहिए? मैं एक खुदा के, अभी ये जो जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, क्या लगता था आपको? पौलुस कहता है मैं बड़ा परिश्रम करता हूं, काम करता हूं, और काम करके वो चर्च भी बना रहा है, काम करके चर्च भी बना रहा है। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि वो एक सेवा है। अगर आप सभी लोग काम कर रहे हो तो काम करके देना। देखो, ये देने के लिए नहीं इच्छा होने का क्या रीजन है पता है? क्योंकि हमारे अंदर हमारा मन जो है, हमको लग रहा है हमारा पैसा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये आपको क्या लग रहा है ये पैसा प्रभु का है? ये काम जो दिया है प्रभु ने दिया आपको? परमेश्वर ने ये काम आपको परमेश्वर ने दिया है करके आप कर पा रहे हो, वरना बहुतों के पास काम नहीं है। कितने लोग बेड पे पड़े रहते हैं, कितने लोग हैं जो बिस्तर से उठ नहीं पाते और काम कर नहीं पाते। प्रभु ने आपको एक अच्छा काम दिया है। अच्छा, आपको काम क्यों दिया है? क्योंकि उनकी मदद कर सके जो बेचारे 2 समय का खाना नहीं खा सकते। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वचन में लिखा है गरीब तुम्हारे साथ सर्वदा रहेंगे। मतलब आपके साथ जो गरीब लोग हैं वो रहेंगे। उस गरीबों के समय में आपका हृदय कैसा उनके लिए होता है वो आपको देखना है, आपका जीवन कैसा होता है। अब बहुत लोग कुछ लोग होते हैं, पैसा ले लेते हैं तो पैसा देते नहीं है। देने के बाद भी देखो कैसा होता है। पहला सिचुएशन ये होता है कि हम पैसा मांगने के टाइम में बहुत ही, अभी मैं पार्वती से पैसा मांग रहा हूँ, पार्वती मुझे है ना 10,000 रुपए की बहुत जरूरत है, पार्वती को दया आई, पार्वती ने दे दी। अब देने के टाइम में पार्वती मुझसे मांग रही है, तो मेरा जैसा उसके लिए पहले बिहेवियर था वैसे ही बिहेवियर होना चाहिए कि मेरे को थोड़ा टाइम दो। लेकिन बाद में इंसान कैसा हो जाता है, देता हूं ना, भाग गया क्या। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा आपके हाथ से भी नहीं निकलना चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले का दास हो जाता है, गुलाम हो जाता है, गुलाम। अगर मैंने इसे 10,000 लिया है, ये मेरे को कितना भी भला बुरा बोल ले, मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इससे मैंने ले लिया है, मैं गुलाम हो चुका हूं उसका। हालेलुया। इसीलिए मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ, जल्दी में ना पैसा लेना नहीं किसी से, और अगर ले लिए तो दे दो, फटाफट खत्म कर देने का। एक बार अपने को खाने को, परमेश्वर आपकी सब चीजों को प्रोवाइड करेगा। प्रभु आपका हृदय देखता है, आपको खाना 2 टाइम का अच्छा आएगा ही आएगा, गारंटी बोलता हूँ। हम लोग को कोरोना में भी समय में अच्छा खाना था कि नहीं, है ना? पगार वगार भले था या नहीं था, लेकिन खाना अच्छा आ ही रहा था भैया। और हमने तो बहुत ही इधर अच्छे से रिया, अच्छे से जिया। यहाँ पे तो हमने कलीसिया वाले ने राशन बांटा है, यहाँ पे बहुतों को राशन बांटा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, सोचो अपने वांदे के, हम लोग सोचते थे हमारे ही वांदे खाने के, लेकिन प्रभु ने इतना भरपेट दिया। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आएगा जो ही बोला लेना देना, ये नहीं निकलना, ये एक डिमोनिक पावर है, एक शैतानी शक्ति है जो आपके हाथ से पैसा छुड़वाती नहीं है।
आज हम लोग क्या करते हैं पता है, दान देने के टाइम में भी हम बड़ा सोच के दान देते हैं, नाप तोल के। चलो दान का छोड़ो, कोई भिखारी आया आपके आजू बाजू में, पहले उसको कैसे देखोगे मालूम? हम नीचे से ऊपर तक देखोगे, नीचे से ऊपर तक देखोगे, 2 बार जज करोगे, इसको दूं क्या, इसको दूं क्या, क्यों देना है। अगर लग रहा है नीडी है तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। चलिए आपके सामने एक किन्नर आ गया, तो आप क्या करोगे? वो आता बेचारा, ताली बजाता है, हाथ पे सर रख के चले जाता है। बहुत लोग किन्नर लोग को, अलग अलग लोग किन्नरों को बड़ा ही वो बोलते हैं कि उसका आशीष लगता है। मैं ये सब नहीं मानता, लेकिन कोई अगर एक व्यक्ति आपके सामने हाथ फैला रहा है, वो कोई भी क्यों ना हो, भले वो नौटंकी कर रहा हो, भले वो कुछ गलत काम, देखो गलत काम करने वाला कैसे, जो बेवड़ा होता है, खुदा का आत्मा आपको बता देगा इसको मत दे पैसा, क्योंकि तेरे पैसे से गलत काम करेगा। एक बार एक पास्टर, बड़े दयालु पास्टर थे, उनके पास जो भी गरीब आता था उनको दे देते थे। तो है ना, उन्होंने देखा कि कुछ कुछ गरीब लोग क्या करते थे, मतलब फिर बाहर जाके ऐसे उनसे पैसा लेते और सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, बोला प्रभु ये जो लोग आते हैं ना मेरे पास, ऐसे लोग हैं सच में जिनको जरूरत है पैसे की। और यकीन मानिए बहुत लोग उस समय से चले गए, और जो भी आते थे वो जरूरत के लोग ही आते थे और वो इनको देते थे। हालेलुया। तो आपको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु कोई मेरे सामने हाथ फैलाए ना, मैं उसको ना भी नहीं कर सकूं और उसकी जरूरत भी हो, वो ये पैसे का दुरुपयोग ना कर सके। हालेलुया। तो दुरुपयोग ना कर सके, तो आप लोग ऐसे लोगों को दो। अच्छा, तो कलीसिया में कुछ लोग अमीर भी होते, कुछ लोग गरीब भी होते। अब जब प्रेरितों ने, आप प्रेरितों की किताब में पढ़ोगे तो लोगों ने अपना अपना प्रॉपर्टी लेके आके प्रेरितों के पैरों पे रखा। क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने कलीसिया खोला और जितने गरीब लोग थे उनको खाना खिलाते थे। यहूदी से, जब ये एक लड़की, एक औरत, एक आदमी यहूदी से मसीह में आ रहा था, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग गया था, तो यहूदी लोगों ने उनको तिरस्कार कर दिया था, खाना नहीं देता। ऐसे बहुत लोग हैं आज भी। आदिवासी लोगों को देखो, अगर आप लोग देखोगे तो जब उन्होंने प्रभु को स्वीकार कर दिया तो वो लोग को गांव से तिरस्कार कर दिया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है, खाना नहीं दिया जाता है। मैं ये बता रहा हूं कि देखो लोग त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन आज हमको प्रभु मेरे काम को आशीषित कर, मेरे काम में उन्नति ला, मेरे काम में प्रमोशन ला, हम इसी में अटके हुए हैं। क्या आपको लग रहा है आपके बार बार बोलने से प्रभु प्रमोशन देगा? प्रभु प्रमोशन कब देगा? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा प्रभु पे, पर प्रभु को आप पे विश्वास है। अभी मेरा बेटा मैरी को बोल रहा है, मम्मी मुझे है ना दूध पीना है, ठीक है, रात को खाना खाने के बाद दूध पीना है। मम्मी बोली हाँ बेटा, रात को खाना खाने के बाद देखो दूध दे दूंगी। फिर दोपहर को 3 बजे बोल रहा है, मम्मी मेरे को रात को खाना खाने के बाद दूध पीना है। हाँ दे दूंगी। फिर रात को, शाम को 6 बजे बोल रहा है दूध पीना है। उसका क्या हो रहा है? उसको गारंटी नहीं है कि मम्मी भूल जाएगी, पर मम्मी को याद है। हालेलुया। मम्मी को याद है कि उसको दूध देना है। हम भी एक चीज को बार बार रिपीट करने के द्वारा प्रमोशन पा नहीं सकते। हमको खुदा जानता है, हमने एक बार बोल दिया ना, प्रभु ये बोझ आप पे डाल दिया ना, प्रभु करेगा। पगार की उन्नति, देखो आपको अगर आपकी पगार की उन्नति चाहिए तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, ईमानदार रहिए अपने पैसों के मामले पे। ईमानदारी नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ है। अभी बहुत लोग पैसा, मैं बोला ना, किस किस के हाथ से निकलता नहीं। भजन संगीता 33 का 21 कहता है, 37 का 21 में क्या लिखा है देखो, भजन संगीता 37 का 21, 37 का 21। हालेलुया प्रभु यीशु। दुष्ट ऋण लेता है। क्या करता है दुष्ट? ऋण लेता है और भरता नहीं। देखो पैसा लेता है दुष्ट और भरता नहीं है। आगे, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। देखो धर्मी क्या करता है? अनुग्रह करके दान देता है। मतलब दान देने वाला कौन है? धर्मी है। पैसा जो लेता है वो नहीं देने वाला कौन है? दुष्ट है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा कैटेगरी में बांध रहा है आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने किसी से भी लिया हो, आपका पैसा किसी के पास भी रहा हो, आप उसको दे दो। एक समय ऐसा आता है ना, देखो प्रभु है ना, कभी कभी हमारे जीवन में एक कंगालपन, एक फाइनेंशियली दिक्कत लाते हैं कि हमको पैसे का वैल्यू हो। और जब आप लाते हैं ना, वो समय में हर एक के जीवन में आता है, हर एक के, हमारे भी आया है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जब प्रभु आपको, आप कमा रहे हो और आप अगर कमा के आपको किसी को देने की इच्छा नहीं हो रही है,
या दान करने के लिए या दशमान डालने के लिए या कोई भी बात के लिए इच्छा नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपने उस पैसे ने आपको पकड़ा है। आपने पैसे को नहीं पकड़ा, मैं बोलता हूं पैसे ने आपको पकड़ के रखा है। हालेलुया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां ऐसा कोई भी नहीं है जो मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिसके पास पैसा नहीं आता होगा। कोई है ऐसा? हाथ में कभी ना कभी पैसा आता है। अब हमको क्या लगता है, हमारे पास जब पैसा आता है हमारा प्लानिंग चालू हो जाता है। अभी ये ना समझ के चलिए, मुझे पगार मिली 10,000 रुपया। 10,000 रुपया में 1,000 रुपया भाड़ा है, 1,000 रुपया लाइट बिल है, ये करूंगा वो करूंगा। मेरा हिसाब पहले क्या हो जाएगा, मेरे पे आएगा। मेरा हिसाब में पहले ये नहीं आएगा कि मुझे कुछ कलीसिया के लिए देना है या फिर मुझे किसी अपने कलीसिया के किसी गरीब के लिए मदद करना है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमको ये लगता है कि ये पैसा मेरा है। हमको क्या लग रहा है, ये पैसा मेरा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पूरा प्रभु का है। आप जो भी कमा रहे हो ना वो पूरा आपको क्या लग रहा है, दशमान का कैटेगरी प्रभु ने क्यों लाया? ये पुराने नियम में क्यों बोला कि मेरे भेंट मेरे जो तुम लोग के जो दशमान से लेके, आपको पता है दशमान कैसे होता था यहूदी लोगों में? साल में होता था। साल में कैसे होता था? साल में 2 बार, मतलब 6 महीने का। अब मेरे को समझ के चलिए 10 महीने का 1 महीने का 10,000 रुपया आ रहा है। 6 महीने का दशमान कितना हो गया? 6,000 रुपया। क्या 6,000 रुपया मेरे को देने में कितना दुख होगा? होगा कि नहीं? 6,000 रुपया देने में मेरे को इतना दुख होगा, भाई मेरी आधी पगार चले जा रही है। इसके लिए प्रभु ने पहले से, ये प्रभु है ना हमारा बुद्धिमान परमेश्वर है, वो जानता था कि कहीं ना कहीं हम पैसे में ना फंसे करके, उन्होंने पहले ही बोला है कि साल में 2 बार दशमान देना है। साल में 2 बार भी नहीं, 3 बार देना है। और क्या किस किस को देना है? अनाथों को, विधवाओं को और मंदिर में। 3 कैटेगरी होती थी, अनाथों को, विधवाओं को और मंदिर में। और मैं भी आपको ये बोलना चाहता हूँ, अनाथों को, विधवाओं को और प्रभु के भवन में, ये 3 जगह पे आप लाना है। कोई आपसे मांगता है आप दो ना, आप गरीब होने वाले हो ना वो अमीर होने वाला है 10-20 रुपया देने में। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वो वचन कहता है तुम लेने से ज्यादा देना धन्य है। अगर तुम नहीं देते हो तो तुम धन्य नहीं हो, तुम कहीं पर भी आशीष नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है लेने से ज्यादा देना धन्य है। और धन्य इसीलिए है क्योंकि अगर आप नहीं दे पाए, मैंने बोला ना अभी देखो, मैंने ये 200 रुपया को घसोड़ा मसोड़ा और उसको पैर के नीचे रखा। बहुतों के मन में लगा होगा ये क्या कर रहा है, बेवकूफ है क्या? क्योंकि इसमें एक डिमोनिक शक्ति है, इसमें एक डिमोनिक शक्ति है। और वो डिमोनिक शक्ति, एक शैतानी शक्ति आपको कंजूस बनाती है, कंजूस बनाती है। हर बात में भाव करोगे आप, हर बात में। देखो भाव करना गलत नहीं है, अभी लेडीज लोग ज्यादा करके भाव करे गलत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति उधर खड़े रह के दिन भर वो क्या बोलते, अभी भाजी के तरकारी के जगह पे चले जाइए, आलू कैसा दिया भैया? आलू 30 रुपया किलो, 25 में दो। आप 5 रुपया बचा के कितना बचा लिए? महल बना लोगे? उसको बोल दो सामने से लास्ट लास्ट कितने की दिए, वो जो बोलेगा दे दो, वो भी तो मेहनत ही कर रहा है ना। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा मालूम? वो जब आप आओगे ना, आलू कितने का दिया भैया? 40 रुपए का। आपको क्या लग रहा है ये सब यूपी वाले बड़े शाने होते हैं, है कि नहीं? इधर भले ऐसे छोटे छोटे कमरों में रहोगे, 2-2 हजार रुपया, गांव में मंगला है भैया, वो सब आपसे ही कमा के लेके जा रहे हैं वो। हालेलुया। हाँ है कि नहीं बंगला? इधर है, वो तो करेगा। किधर गए हमारे विनोद भाई? है, मेरे को सुनने में तो जितना आता है, क्योंकि यहाँ भले चावल वावल में रहेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे, क्या बोलते चावल और मिर्ची नमक खाली डाल के खाएंगे। गांव में लेकिन भाई बुलेट में घूमेंगे मुझ ताक के। क्यों? वट है वहां पे, वट रखना है अपना। ये इधर इधर जो भाजी वाला भी होता है वहां पे अच्छा कमा के अच्छा बड़ा घर बना के रखता है। यहाँ मुंबई में क्या हो रहा है पता नहीं है। देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आप अगर 1-1 रुपया बचा के जो बोलते हो ना, मैं पहली बात तो मसीह लोगों को कंजूस बनना ही नहीं चाहिए। कंजूस है मतलब आपके ऊपर वो दुष्ट आत्मा है। आपका हाथ अगर किसी के लिए पैसे के लिए नहीं खुल रहा, किसी को देने के लिए अनुभव नहीं आ रहा, तो वो दुष्ट आत्मा है, वो आप पे काम कर रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरे घर में जब चोरी हुआ ना, हमारा कितने तक का 1.5-2 लाख का सोना गया। 1.5-2 लाख का सोना था हमको, जो शादी वादी में मिला था, गया। हम लोग रोए नहीं उसके लिए, गया गया गया। इवन ये मेरे को कितने बार बोली पुलिस वाले के पास जाओ, पुलिस वाले के जाते जाते हमने छोड़ भी दिया। हमने बोला जाने दे, जो चला गया।
प्रभु देगा, और परमेश्वर ने हमको बहुत दिया है। हालेलुया। देखो आज के समय में हम लोग, मैं बोला ना, ये जो हमारे हाथ से जो कंजूसपना जो होता है ना, ये इसको छोड़ देना है। अगर आप मसीह हो तो ये कंजूसीपना छोड़ दो। एक जगह पे यीशु मसीह के पास भी टैक्स लेने आया, बोला कि तेरा सर, बोला कि टैक्स दे रहा है, टैक्स लेने आ रहा है, और टैक्स वाला क्या बोल रहा है कि भाई तेरा जो गुरु है टैक्स देता है क्या? बोला कि एक काम कर पतरस, हम ठोकर का कारण ना बने, तो एक काम कर, एक गिल डाल, उसमें मच्छी मिलेगी, उसके मुंह में सोने का सिक्का रहेगा, लेके जाके दे दे। क्यों प्रभु ने बोला? क्योंकि वो पैसे में एकदम हिसाब किताब रखते ही नहीं थे, मतलब एकदम नॉर्मल थे वो। आपको पता है उनके पैसे का थैली भी यहूदा इस्करियोत संभालता था, यहूदा इस्करियोत संभालता था, इसीलिए उसके मन में पैसे का लालच आया, इसीलिए उसने यीशु को बेच डाला। हालेलुया। क्या पैसा जमा करना गलत है? नहीं, गलत नहीं। क्या कमा के अपने पास रखना गलत है? गलत नहीं है। आपके पास आ रहा है, आपके पास आने के बाद आपका घर का चीजें, घर का राशन वाशन होने के बाद जो पैसा बचता है, अगर आपके मन में थोड़ा भी आ रहा है कि इस भाई या इस बहन की मदद कर लूं, या कलीसिया में दे दूं, या किसी को दान करूं, तो वो होता है एक आशीषित जीवन। आशीष क्या होता है पता है? देखो आज के समय में एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 22:7। यहाँ पे टाइम बहुत हो रहा है, 22:7 पढ़ना जरा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। मैंने जिसे बताया था, देखो धनी क्या करता है, अभी ज्यादा पैसे होने के द्वारा से आने के द्वारा है ना, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं प्रभु के लिए जो पहला स्थान होता है वो हटता है। हालेलुया। मैं बीमार, आप अगर बीमार होगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन जब आपके पास धन है ना, तो पहले आप हॉस्पिटल में भागोगे, पहले आप प्रभु को नहीं ढूंढोगे कि प्रभु तू चंगा कर, नहीं, पहले हॉस्पिटल जाओगे। ये धन की बहुतायत से होता है, धन की बहुतायत से ये घमंड आता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की धन, धन। और अभी एक और मैं चीज बताता हूँ दशमांश के बारे में। दशमांश का क्या है मालूम है? बहुत लोग, अभी तो पहले तो ये है कि सबसे पहले कैटेगरी में मैंने ये रखा कि अगर आप कंजूस हो, आपके हाथ से पैसा नहीं आता ही। अभी यहाँ पर भी हमने है ना, दान देने के टाइम में भी दान कैसा देते मालूम है? हमको जैसा अच्छा लगता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्यादा नोट कितना आता है? 50 रुपए का नोट आता है। कितना? 50 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, चलो 20 रुपया एक एवरेज पकड़ते, 20 रुपया एक एवरेज पकड़ते, ठीक है, 20 रुपया का एवरेज पकड़ते। इसमें क्या लिखा है कि एक 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 कविता बोलना चाहता हूं, मुझे बस 50 रुपए वाला गॉड चाहिए, मुझे बस 50 रुपए वाला प्रभु चाहिए। हर ऑफरिंग में उसे 50 रुपए में चढ़ाऊं, वो मुझे सहलाए, मुझे महान बनाए, पूछ नहीं मुझे सर बनाए, भविष्यवाणी करके मेरी उन्नति कराए, इतना ही मुझसे मनवाइए, मुझे बस 50 रुपए वाला गॉड चाहिए। हमने आज परमेश्वर को ऐसी चीजों में बांध के रखा है। हम दिल, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप जब दान देते हो, कभी आप इस दिल से देते हो? प्रभु का वचन कहता है दान, अभी मैंने नहीं क्या बोला था, कैसा दान देना है? हर्ष से, दिल से। मैं परमेश्वर के भवन में बोल रहा हूँ। क्या लग बोलता है वचन कि जो तुम, अगर तुम यहाँ पे जमाओगे क्या लग जाएगा? उस अपने लिए धन, पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, क्या लग जाएगा? कीड़ा लग जाएगा, काई पड़ जाएगा, चोर चोरी करके लेके चले जाएगा। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ ज्यादा होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? प्रभु के पास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका मेन चीज आपको प्रभु के पास ही दान देता है, प्रभु के पास ही आपका दान को स्वीकार करवाता है। वो जो आप दे रहे हो ना, आपको लग रहा है, देखो यहाँ पे हम दशमान भी कैसे देते मालूम है? 1 का 10 मिले, है ना। अभी पास्टर, मैंने बहुत बार प्रचार किया, मैंने मेरी बहुत बार गलती की, मैंने बोला आप लोग दो, प्रभु आपको 10 गुना देंगे, मैंने खुद ने प्रचार किया ऐसा। लेकिन हम कहीं ना कहीं, देखो अभी मैं कैसे बोलता हूं, जैसे कि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप आपके जीवन में जो आपका दशमान होता है 3,000 रुपया, वो 3,000 रुपया दो, आपको परमेश्वर 30,000 देंगे। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, वाह, प्रभु 30,000 देंगे। अभी एक गली का नुक्कड़, एक गली का नुक्कड़ 3 का 30, 3 का 30, 3 का 30 कर रहा है, कुछ फर्क लग रहा है? हालेलुया। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, नहीं तो आप लोग को ऐसे लगेगा कि कुछ भी बकवास कर रहा है।
एक का 10, एक का 10, जब 1000 का दो तो 10,000 मिलेगा, 1000 दो तो 10,000 मिलेगा। भैया लालची होते जा रहे हम लोग। हम दान इसके लिए नहीं देना है कि हमको प्रभु को 1000 दो तो 10,000 मिलेगा। हमको दान इसके लिए देना है, प्रभु मैं आशीषित हूं, ये नहीं प्रभु मुझे ये ले और मुझे आशीषित कर। बोलो प्रभु मैं आशीषित हूं, ये मैं आशीषित हूं करके मैं कुछ आशीष बो रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, क्या मैं बोलना चाहता हूं? ये लालच नहीं है, हमको लालच नहीं करना है, हमको परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। आज दशमान के लिए के इतना लोग बात करते हैं, लोग नए नियम में बोलते नए दशमान लिखा नहीं है इसके लिए नहीं दूंगा। मत लिखो, मत दो। मैं तो सीधा बोलता हूं नहीं लिखा है दशमान। एक जगह पे यीशु मसीह ने दशमान का जिक्र किया है, जब फरीसियों को डांट रहे थे तुम सौंफ और उसका दशमान लेते हो करके बोला है, लेकिन बाकी जगह पे दशमान का बात नहीं किया है, बात सच में नहीं किया है। तो क्या करना है, उससे अधिक देने बोला है प्रभु ने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माँ बाप होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, गांव में रहते हैं, क्या आप एक पैसा देते हो ना उनको? क्यों दे रहे हो? प्यार है, माँ बाप है, इनकी जरूरत है। हालेलुया। वचन क्या कहता है, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? जो वचन को सुनता है, वचन को मानता है। आपने कितने कलीसिया के लोगों के लिए मदद की है? मेरा सवाल है आप लोग से, कभी हुआ ऐसा? पैसा छूट रहा नहीं। देखो दशमान का भी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये लालच से कभी भी मत देना कि 1 का 10 मिले। इसके लिए दो कि खुदा मुझे देगा, खुदा मुझे देगा नहीं देगा, मैं आशीषित हूं, आज मैं काम कर पा रहा हूं। ये आपको क्या लग रहा है, आप जो 10,000 रुपए देके 1,000 रुपए देके 10,000 मांग रहे हो, वो पूरा 10,000 प्रभु का है, वो पूरा 10,000 प्रभु का है। हम सिर्फ 1,000 रुपए देके बता रहे कि खुदा ईमानदार है। हालेलुया, हालेलुया। आप माँ बाप को जब पैसा देते हो, आप ये सोच के देते हो कि नहीं भैया मेरे माँ बाप है, बाद में प्रॉपर्टी जो है वो मेरे को देंगे। कोई है ऐसा? कोई है ऐसा लालची? नहीं ना। क्यों नहीं लालच है? मेरे माँ बाप है, मुझे प्यार है, मुझे पैसा भेजना है करके। आज लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको दे नहीं दे, बात की बात है, लेकिन वो दशमान इसके लिए आप देते हो क्योंकि प्रॉपर्टी आप उनसे प्रेम करते हो। वही बात है, हमको इसके लिए दशमान नहीं देना है कि हमको 1 का 10 मिले, कि हमको कुछ मिले, इसका प्रतिफल मिलेगा। हम आज छोटी सी कुटिया में है तो हमको कल बड़ा घर मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट मिलेगा या गाड़ी मिलेगी। हमको इसलिए देना है कि हम प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आप जिससे प्रेम करते हैं उनको भी जरूरत है, ये मेरा जो दान है उनके तक पहुंचाया जाए, उन तक पहुंचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं ना आपको एक इंग्लिश पोइट्री है, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये ना ये पोइट्री जो था जिसने लिखा था बहुत ही अच्छे से लिखा था। और आज है ना हम लोग दान, बहुत लोग देखो, पहली बात तो हमारे कलीसिया में बहुत लोग तो दान देते नहीं है, ठीक है। और जो लोग दान देते हैं, दान देने की बात कर, दशमान देते हैं, वो लोग का एक अलग रुतबा है। रुतबा क्या है कि भाई हम देते, हमको मिले। ये ना $3 वर्थ ऑफ गॉड लिखा है, ये इंग्लिश में एक पोइट्री है, बहुत फेमस पोइट्री है, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। इसमें लिखा है, आई वुड लाइक टू बाय 3 वर्थ ऑफ गॉड। मतलब मुझे है ना $3 कितना हो गया, 300 रुपया, 300 रुपये वाले गॉड को खरीदना है। क्यों खरीदना है? नॉट इनफ टू एक्सपोर्ट माई सोल टू डिस्टर्ब माई स्लीप, बट जस्ट इनफ टू इक्वल अ कप ऑफ वार्म मिल्क और स्नूज इन द सनशाइन। मतलब वो मैं जब सोऊंगा ना, वो मेरे आत्मा में बम ना डाले, मुझे अच्छी नींद दे, है ना। हमको गॉड क्यों चाहिए? अच्छा सोने के लिए। हम प्रार्थना भी ये करके, अच्छा नींद देना प्रभु, अच्छे से सोने के लिए, मेरे आत्मा में बम ना डाले। मगर कैसे दे, कैसे करे? जब मैं सोने जाऊंगा ना, तब गर्म दूध, अब जब गर्म दूध पीते हो ना तो अच्छी नींद आती है, पता है ना आपको। तो ये गर्म दूध पीने के द्वारा वैसा चाहिए मुझे, ऐसा सहलाने वाला गॉड चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है, आई डोंट वांट टू इनफ टू गॉड टू मेक अ लव ब्लैक मैन और पिक बिगर्स विद अ मिग्रेंट। मतलब मुझे ऐसा गॉड नहीं चाहिए जो मैं जिससे प्रेम नहीं करता मुझे उससे प्रेम करने के लिए बोले, या किसी हर एक से प्रेम करने के लिए बोले। मुझे अपने से प्रेम करने के लिए बोले, मुझे अपने आप से रखे, मतलब मुझे अच्छा रखे, बाकियों का मुझे चिंता ना करना पड़े। मुझे ऐसा गॉड चाहिए। आगे लिखा है, मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मुझे बदलाव नहीं चाहिए, जैसा मैं हूं आत्मा में तृप्ति हूं, मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक जगह पे लिखा है, देखो, रक्त, इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, रक्त का मोल से मेरा क्या वास्ता, क्रूस का भार भी है सस्ता, पिता पुत्र के झमेले में मैं नहीं पढ़ना चाहता,
बस मुझे जब मुझे रोग आए तो मुझे चंगा कर जाए, जब मैं अकेला रहूं कहीं फंस जाऊं तो मुझे बचाए, मुझे बस 50 रुपया वाला गॉड चाहिए। आज हम गॉड को इसी रीति से खरीद लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम डालते क्यों है? क्योंकि इधर आके डालना है। जिस दिन ये बंद हो जाए ना, लोग डाले भी नहीं, और इतना लोग करते भी है कि आधा फटा हुआ नोट भी डालते। कोई, मैं सोच के हंसने आता है मुझे, आप किसको उल्लू बना रहे हो? प्रभु को। आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं देने तो मत दो ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है कोई, पर ऐसा इंसल्ट तो मत करो। एक अच्छा प्रभु क्या बोलता है मालूम है? अगर आप बलिदान लेके जाते हो ना, एक अच्छा चर्बी वाला भेड़ लेके जाके देना है। अच्छा दान, अच्छा दान देना है। हम लोग ऐसा दान देंगे तो हो गया बस। हालेलुया। आगे लिखा है, आई वॉन्ट मॉम्थ ऑफ द वोम, नॉट अ न्यू बर्थ। मतलब मुझे है ना माँ के गर्भ में जैसे ना वैसा रख प्रभु। माँ के घर में क्या होता है? खाना खुद ही आता है, खाने का जरूरत नहीं, मेहनत करने का जरूरत नहीं, ऐसा ऐसा रख प्रभु। मतलब एक व्यक्ति के अंदर आज के समय में लोगों के लिए ऐसा आ रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको ये दशमान का लालच नहीं करना है। कभी भी याद रखिए, बहुत लोग बोलेंगे आज के समय में, कुछ लोग क्या करते पता है आपको? चर्च नहीं आते, चर्च नहीं आते, दशमान बेचते, दशमान बेचते। आपको लग रहा होगा कितने अच्छे लोग हैं, वाह, है ना? लग रहा है कि नहीं? दशमान बेच रहे भाई, कितने अच्छे लोग हैं ये लोग। मतलब चर्च नहीं आ रहे तो क्या हुआ, लेकिन दशमान भेज रहे। आपको मेरे को एक सवाल पूछना है, प्रभु आपके लिए मरे कि आपके पैसों के लिए? प्रभु का मौत हुआ आपके लिए, वो आपको अनंत काल के लिए आने चाहिए। आपके दशमान से प्रभु को क्या फर्क पड़ रहा है? प्रभु को क्या ही फर्क पड़ेगा 10,000 1,000 रुपए देके? अरे कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, एक और पढ़ना, इब्रानियों की 13 का 5 में क्या लिखा है देखियो, पढ़ो, सुनो, ध्यान से सुनिए। चेक चल रहा है, लाइट गई। इब्रानियों की किताब 13 का 5, बुक ऑफ इब्रू 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? लोभ रहित। लालच नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, किसी भी चीज का लालच नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ना अच्छी गाड़ी। अगर तुम्हारा स्वभाव ये रहेगा ना कि भाई मेरे को, अगर किसके अंदर लालच नहीं है ना, तो आपको है ना बाकी चीज क्या करोगे? बहुत कमा के, बहुत पैसा लेके। आपको पता है, एक बार एक बहुत पैसे वाले से इंटरव्यू लिया गया था। उसको पूछा, मुझे आप इतना पैसा कमा लियो, आपको क्या तृप्ति है? आप इससे खुश हो? आप और क्या करना चाहते हो? इतना पैसा है आपके पास, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा आपके पास, आप और क्या करना चाहते हो? तो बोलता है मुझे और पैसा कमाना है। मतलब तृप्ति नहीं है। बहुत पैसे वाले लोग हैं जो आज तृप्ति नहीं रखते, तृप्ति नहीं है उनके अंदर। पढ़ो जरा वो पूरा। और जो तुम्हारे पास है, हाँ, उसी पर संतोष करो, संतुष्ट रहो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैं पूछूंगा तो लोगों को लगेगा, अभी देखो हम लोग जा रहे हैं अभी पंडित रमाबाई के लिए, ठीक है? मैंने बोला आप लोग अपने दिल से दान दो। मन में आएगा मैं खुद तो गरीब हूं, मैं क्या दान दूंगा? अच्छा, गरीब किसको बोलते पता है आपको? जो 2 टाइम का खाना नहीं खा सकता। अगर आप 2 टाइम का खाना खा रहे हो, आपके ऊपर छत है, आप अमीर हो, आप अमीर हो। 2 टाइम का, और कभी भी अपने आप को गरीब नहीं समझना भैया। अगर आप, मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं कि परमेश्वर के राज्य में कोई 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहा है। उपवास से बात अलग है, उपवास रख रहे हो बात अलग है, लेकिन 2 टाइम का खाना आपको नहीं मिल रहा, ऐसा 1 टाइम का तो परमेश्वर खाना देता ही देता है किसी को भी। मैंने ये देखा है, मैंने सुना है, मैंने बहुत सारी गवाही सुनी है इसके बारे में। तो गरीब कौन है? वो व्यक्ति आपके पास है, बस देने की इच्छा नहीं है। समझ रहे हो? देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आप लाओ दो, मैं पैसे के मामले में, मैं तो अभी भी बोलता हूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे से। परमेश्वर ने मेरे को दान दिया। और देखो कुछ लोग, अभी मैंने भी बहुत बार गवाही दी कि प्रभु ने ना मेरे को मोबाइल कवर से, रास्ते पे मोबाइल कवर में बेचता था, आज परमेश्वर ने मुझे 2-2 घर दिया, बहुत आशीषित किया है, बहुत पैसे के द्वारा आशीषित किया है। पता है मैं ये आशीष को इतना बोलता क्यों बोलता हूँ? क्योंकि प्रभु ने किया है, ठीक है? लेकिन है ना, आपको पता ये प्रभु के लिए क्या है? आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। समझो ये मेरी मैरलिन है ना, एक बार स्कूल में, समझ के चलो कि स्कूल में एक बोलने के लिए बोला गया कि आपको है ना अपने पापा के बारे में कुछ बोलना है। ये बोल रही है मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा है।
क्यों अच्छे हैं? क्योंकि है ना वो मुझे हमेशा तोहफा लाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कभी नहीं भूलते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो आज भी मुझे एक तोहफा दिए, इतना अच्छा तोहफा दिए, मैं सुबह उठी, मैं देख के खुश हो गया। मैंने बोला पापा आई लव यू, पापा ने भी मुझे बोला आई लव यू, पापा ने मुझे गले लगे, मैं पापा को एक पप्पी भी दी और पापा ने भी मुझे पप्पी दिए, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब बोलने के बाद जब वो नीचे उतरती है तो उसको प्रिंसिपल पूछता है बेटा तेरे पापा ने क्या दिया आज? तो उसने ना इसे एक रुपए का लॉलीपॉप दिखाया, 1 रुपया का लॉलीपॉप दिखाया। सोचिए कि ये देखे प्रभु इतना 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 बता रही है। आज एक्चुअली में आप लोग ने वो बंगला परिवार को देखा, आज उनको बंगला मिल गया तो सब लोग वाओ। प्रभु के लिए ना वो चवन्नी भर का भी नहीं है, प्रभु के लिए वो चवन्नी, प्रभु चाहे ना आपको बहुत धन दे सकते, क्या प्रभु के लिए कुछ असंभव है? एक चरवा को एक राजा बनाया खुदा ने। याद रखे दाऊद चरवा था, बकरियों की संडास पॉटी साफ कर रहा है, बकरी को निला रहा है, भेड़ों को निला रहा है, उसको राजा बनाया परमेश्वर ने। क्या वो आपको नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसों को लेके हमारे अंदर वो उछल उछल के ना आ जाए करके प्रभु आपको नीचे रख के रखा है। दाऊद के पास कितना पैसा था पता है? एक टाइम में उसने इतना दान दिया, आज कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट कर पाते ना तो वो कैलकुलेशन नहीं होता, अरबों खरबों रुपया उसने मंदिर पे दान दे दिया, दान अरबों खरबों, अरबों खरबों। और बोलता है क्या मालूम है उसके वचन में क्या लिखा है? यहोवा मेरे भाग में आया है। सबसे बड़ा धन उसके लिए प्रभु था, प्रभु है, और आज हमारे लिए भी सबसे बड़ा धन परमेश्वर, उसका वचन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज इस धन के लिए कितने लोग आए? देखो आज बारिश ज्यादा हो रही, लोग आए नहीं। अगर यही सेठ बोला ले तो कैसे भागेंगे? बोलेंगे भाई आज नहीं आया तो 2 दिन का पगार कट, जाना पड़ेगा। अरे आप क्या, मेरे को भी, मैं भी कुछ चले जाता था, लेकिन जब ये प्रभु ने मेरे को बताया, अभी मेरी मैडम का 4 बार फोन आ गया जो बज रहा घंटी। क्यों मालूम है? कहीं ना कहीं देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं काम ईमानदारी से करना है, लेकिन काम के साथ आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बोना भी है। परमेश्वर के आपको प्रभु काम इसलिए दिया है क्योंकि वो काम आपका है। जितना भी आपके अकाउंट में पैसा है वो सब प्रभु का है। क्या लेके जाओगे मर के? कितना पैसा लेके जा सकते हो बताओ? 1 रुपया भी अगर आप स्वर्ग पे लेके जाओगे, मेरे को तो मिलोगे, मैं मिलूंगा आपको, मैं पूछूंगा जरूर। एक भी लेके आ गए ना मैं मान जाऊंगा उसे, मैं बोलूंगा प्रभु ये बोलता था ये ना मैं जमाऊंगा तो ये इतना पैसा लेके आऊंगा। कोई नहीं, संसार भी बोलता है क्या छाती पे लेके जाएगा पैसा? कोई लेके जाएगा नहीं पैसा। तो क्यों इस पैसे को इतना महत्व देना? अभी ये नोट को, आज ये नोट की क्या वैल्यू है? देखो 200 रुपया है ना, 200 रुपया वैल्यू है, लेकिन रद्दी वाले के लिए जब तक ये इतना बड़ा ना हो जाए, 1 किलो ना हो जाए, तो 8 या 10 रुपए मिलता होगा ना। ये नोट का अगर मैं 2 गड्डी दूंगा ना उसको तो 8 या 10 रुपए देगा। ये पेपर ही है, पर इसको भगवान बना दिया आजकल लोग। ये क्या है? ये क्या है? ये पैसा ये भगवान नहीं है भैया। पैसा एक इस्तेमाल करने की चीज है जो आपको खुदा ने दिया है और आपको उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप उसको इस्तेमाल, ये सर पे नहीं चढ़ना चाहिए आपके, ये कभी भी सर पे नहीं चढ़े। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीषित किया था, कभी भी उसने क्या बोलते बिल्डिंग नहीं बनाया, तम्बू में रहता था वो एंड तक, मरते दम तक। अगर कुछ जगह खरीदा था ना वो मैयत की जगह खरीदा था, उसने बोला था मुझे इधर गाड़ने के लिए ये जगह दे, मुझे अपनी बीबी के बाजू में गाड़ने के लिए उसने जगह खरीदा था। बाकी कोई जगह उसने खरीदा नहीं, परमेश्वर ने उसको दिया। कोई एक घर नहीं बनाया उसने। हमको मिल गया तो, आज हमको मिल गया तो भैया 1516 मतलब इतना बड़ा घर भी बोलो 400 बड़ा पूरा मिल गया तो पगला ही जाएंगे भैया, क्या करेंगे? एक जगह मॉल, एक जगह ये, एक जगह वो, सब दिमाग में हमारे कैलकुलेशन भर जाएगा। लेकिन वो जानता था कि स्वर्ग में जो धन है वो यहाँ के धन से काफी ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। जमा करना है ना उसके राज्य के लिए करो, उसके लिए करो। इसके लिए मत करो कि 1 का 10 मिले, इसके लिए करो कि परमेश्वर उस राज्य में देगा। हालेलुया, परमेश्वर उस राज्य में देगा। हालेलुया। एक और पढ़ेंगे हम लोग, 1 तीमोथी 6 का 8। 1 तीमोथी 6 का 8। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। खाने पीने को है, खाने को है, पहनने को है,
क्या इंसान की कितनी जरूरत है? 2 जोड़ी कपड़ा, 3 जोड़ी कपड़ा, 2 टाइम का खाना, ये सबके घर में। तो इसमें संतुष्ट रहो बोलता है परमेश्वर। वचन तो यही कहता है, बहुत लेने का। अच्छा मेरे को बताओ, कितना खा खा के अच्छा खा लोगे? एक टाइम खा के पेट तो भर जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? कितना पहन पहन के अच्छा पहन लोगे? एक बार पहनने के बाद, 2 बार पहनने के बाद, 10 बार पहनने के बाद अच्छा, उसके बाद तो चला जाएगा। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भैया, कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तो संतुष्ट रहो। देखो, अगर आपका उद्धार हुआ है तो उद्धार मन का, हृदय का, जेब का भी होना चाहिए। मैं एक जगह पे आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 19 पढ़ना, 19 का 8 से 10। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 8 to 10। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। यहाँ पे जक्कई के बारे में बात हो रही है। एक जक्कई एक छोटा सा सूबेदार, चुंगी लेने वालों का सरदार है, बहुत पैसे वाला है, बहुत धनी व्यक्ति है। यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह के लिए देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ आप लोग जानते हैं, सब पेड़ पे चढ़ गया। प्रभु ने बोला जक्कई नीचे उतारा, तेरे घर पे जाना है। जक्कई के घर पे सब लोग गए। यहाँ पे जक्कई के घर पे जाने के बाद उधर क्या बातें हो रही है देखो। हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। उसको 4 गुना और पे करूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु ने तब कहा आज इस घर में उद्धार है। घर का मतलब क्या? हम, पवित्र आत्मा का मंदिर, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर। इस घर में उद्धार सिर्फ मन में नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, 3 चीज का उद्धार होता है, 3 चीज में बदलाव होता है, हृदय में, मन में, जेब में भी होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर आपका जेब कंजूसपना कर रहा है, ये ना एक दुष्ट आत्मा है जिसको इंग्लिश में मैमोन बोला गया है। मैमोन इसका नाम है, लिटरली नाम दिया गया है। ये जो कंजूसपना की जो आत्मा है उसको मैमोन बोला गया है। पैसा निकलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में निकलता नहीं है, और निकलेगा तो देने के लिए भी हृदय नहीं होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दुष्ट आत्मा के चंगुल में हो। तो मैं आज आपको यही बोलना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में उद्धार आ रहा है तो ध्यान दीजिए। आप कमा रहे हो, अच्छी बात है, मगर परमेश्वर के राज्य के लिए कितना बो रहे हो, याद रखिए बात। हालेलुया। प्रभु अगर उद्धार करता है तो प्रभु मन का, हृदय का और जेब का भी उद्धार करता है। तो हमको हर चीज से बदलना है। अब देखो चेले लोगों को देखो, आप देखो कहीं पर भी वो लोग के अंदर, वो लोग ने दशमान के बारे में प्रचार ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उनको जितना मिल रहा था उतने संतुष्ट थे। वो लोग बोल रहे संतुष्ट रहो, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो, और अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो देने के लिए काम करो, दिया करो लोगों को। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बात समझिए। मैं आपको ये इसके लिए, मेरे को ये वचन प्रभु ने इसीलिए दिया कि बहुतों के अंदर ये आत्मा काम करती है, हमको नहीं मालूम पड़ता। मैंने बोला ना, प्रभु ने उधर क्या बोला, तुम 2 स्वामियों की सेवा साथ में नहीं कर सकते हो। ये धन या प्रभु, या मैमोन या प्रभु, या दुष्ट आत्मा या प्रभु। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि तुम दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। और अगर तुम सेवा करोगे तो एक से बैर रखोगे, एक से प्रेम रखोगे, दोनों के साथ नहीं रह सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपसे बात किया है, और अभी ये कंजूसपना का आत्मा आपके जीवन से निकले। मैं ये प्रार्थना करता हूं, और अपने लिए भी प्रार्थना करिए। किसी का पैसा देने का बाकी है, उसके लिए कि प्रभु आप प्रोवाइड करें, प्रभु दे दे। किसी का पैसों को पकड़ के मत रखिए। ये पैसा है, ये एक सर, आपके सर पे भारी ना हो जाए। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे। पहले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आपने बातें किया, धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे खुदा, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ, आपकी स्तुति और आप ही की महिमा करता हूँ। प्रभु मेरे परमेश्वर, हम सबको आशीषित कर, इस मैमोन की दुष्टता से हमें दूर कर, और विनती प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम पर आने दे राजा। प्रभु शांति दे हमारे अंदर संतुष्टि दे कि प्रभु जो भी हमारे पास है उससे हम संतुष्ट रहे राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलिए पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे, आमीन। बोले यीशु मसीह की, उसके लहू की